औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ नाइन्थ फ़िज़िक्स के ओल्ड पेपर के एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व कर रखे हैं और आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा कि इनके किस ऑप्शन के किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स, हमारे पास ये फोर्स और वेट को मेजर करता है। दूसरा हमारे पास है फाल्कन कैन फ्लाई एट आ स्पीड ऑफ टू 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई कर सकता है। अब हमारे पास है मैस ऑफ अर्थ। हमें पता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो किलो का मतलब हमें पता है कि 10⁻³ है, तो 10⁻24 7 बन जाएगा। और इनर्शिया हमें पता है डिपेंड करता है मैस पे, सी ऑप्शन ठीक है। स्ट्रेच बॉ पॉसिव एनर्जी, पोजेस एनर्जी, तनी हुई कमान में एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद है कि द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमारे पास 0 होती है। बाकी भी एमसीक्यूज़ आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और जो एमसीक्यूज़ अंडरस्टैंडिंग वाले हैं मैं आपको वो साथ साथ समझा दूंगा। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के। ये हमारे पास एक पेपर है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास है कि वर्क, हमारे पास द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क हमारे पास 0 होगा, क्योंकि ये हमारे पास होता है एफ एज कॉस थीटा और कॉस 0 90 डिग्री पे 0 देता है, तो हमारे पास वर्क 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो वर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा। ये मैंने लिखा है कि मैक्सिमम के लिए एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास सारे का सारा पेपर सॉल्व्ड है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक और पेपर आपके सामने रखते हैं। ये हमारे पास एक और पेपर है। इसमें हमारे पास मोमेंटम का यूनिट है। हमें पता है कि मोमेंटम होता है P = mv, तो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड में है। जब उसको डिराइव करेंगे तो न्यूटन सेकंड भी हमारे पास ये बन जाता है। अब हमारे पास ये भी हैं। अब हमारे पास ये है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल, अगर बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? हम लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ½ mv² होती है, जो कि हमें कॉर्लियस ने फार्मूला दिया था। लेबनिज़ ने फार्मूला दिया था हमें mv², और कॉर्लियस ने फार्मूला दिया था ½ mv²। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, 2v कर दिया मैंने, जब मैंने इसका स्केयर लिया तो ये 4v² बन जाएगा, 4 × ½ mv²। तो ये चीज़ हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी की है। जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हमारे पास बढ़ गई है। अब बाकी भी हमारे पास एमसीक्यूज़ आपके सामने ही नज़र आप लोगों को आ रहे हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू है 12 के 12। इनको अपने अच्छे से देखना है, लेकिन पेपर में याद रखना है कि डी का ऑप्शन जो है वो डी पे लगाना है, सी का ऑप्शन जो है सी पे। ये इसका ऑप्शन हमारे पास जल्दी में गलत लग गया है, ये सी होगा, यहाँ पे लगाया मैंने सी ही था, वो इधर लग गया है। तो ये हमारे पास दो पेपर रिवाइज हो चुके हैं, इनके एमसीक्यूज़ हमने रिकॉल कर लिए हैं। अब हम पेपर की तरफ आते हैं, एक और पेपर को देखते हैं। इस पेपर में देखें ज़रा, हमारे पास एमसीक्यूज़ के निशान लगे हुए हैं। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट मीटर है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। तो मतलब कि 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ये पीछे हम एमसीक्यू को डिस्कस करके आए हैं।
आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है कि एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज़ इक्वलेंट टू, हमारे पास 200 माइक्रोसेकंड है। देखो कि अगर मैं इसमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो 2 × 10⁻² लिख सकता हूँ, और माइक्रो की वैल्यू -6 होती है। जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी, 2 - 6 -4 आएगा, तो 2 × 10⁻⁻4 सेकंड। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेपर हमारे पास एक और है। ये इसमें भी हमारे पास वही एमसीक्यूज फिर से रिपीट हो रहा है, पहले वाला एमसीक्यू जो हम लास्ट में भी कर गए हैं। उसके बाद अब उसने कहा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। जो उसकी स्पीड है हमने मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करनी है। हमें पता है कि किलो का मतलब हमें हमारे पास होता है 1000 प्रीफिक्सेस में, और मीटर है पर आवर में 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 36 से 36 कटेगा, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज है कि द वेट ऑफ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। 147 न्यूटन वेट है, तो उसका मैस क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि W = mg। हमने m निकालना है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को वेट से डिवाइड कर देंगे। वेट हमारे पास 147 है न्यूटन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 14.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ एक्स और एफ वाई थी, दो होते हैं हमारे पास कंपोनेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो 2 होते हैं। अब उसने कहा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज़ 25 जाउल। इट्स स्पीड, हमारे पास इसकी स्पीड कितनी होगी? देखिए यहाँ से हमने वी निकालनी है, तो 2 इधर आके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस डिवाइड होगा। तो 2 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, मैस कितना है हमारे पास 2 किलोग्राम। तो 2 के साथ ही 2 कट हो गया तो 25 आया। जब हमने 25 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, तो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा इसका आंसर। और बाकी एमसीक्यूज भी आपके सामने हैं बिल्कुल। सारे पेपर को मैं दिखाता हूँ शुरू से। अभी ये हमारे पास एक और एमसीक्यूज है का पेपर है हमारे पास, इसको हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम एमसीक्यूज हमारे पास जो हर चैप्टर के एक्सरसाइज में होते हैं वहाँ से आते हैं। बाकी जो हमने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो हमारे एमसीक्यूज बिल्कुल ईजिली सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है इसको हमने सेंटीमीटर में भी याद रखना है, मिलीमीटर में भी याद रखना है। और जो बुक में साइड इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से भी एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। ये बहावलपुर बोर्ड के पेपर हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और पेपर है, फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हमारे पास उड़ सकता है, जो उकाब होता है। नंबर ऑफ बेस यूनिट्स ये हमारे पास 7 होते हैं। ये हमारे पास वही एमसीक्यूज फिर से रिपीट हुआ है। इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सेशन 2015 से 17 का पेपर है।
मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड होता है, डिजिटल का होता है 0.01 सेकंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब बेस यूनिट्स की हमें पता है कि तादाद हमारे पास 7 होती है। अब ये एमसीक्यूज़ है जिसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये हमारे पास चेंज इन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। पिछली दफ़ा पेपर में आया था तो बच्चों ने ये डिस्टेंस लगाया था, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अक्सर हेल्प बुक्स हैं उस पर भी ये गलत लिखा गया है। ये भी पहले हमने सोल्व किया है। ये हमारे पास फिर से पेपर रिपीट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने अच्छे से बच्चों को करना है। और यहाँ से मैक्सिमम आपने देखे होंगे कि एमसीक्यूज़ हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। वही एमसीक्यूज़ हर पेपर में 3 से 4 एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से करें। बाकी जो हर चैप्टर के बाद बुक्स में होते हैं एमसीक्यूज़, उनको अच्छे से करें तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो साइड इन्फॉर्मेशन है उसको भी पढ़ना होता है। साइड इन्फॉर्मेशन, ओल्ड पेपर के एमसीक्यूज़ और जो हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज़ होते हैं उनको पढ़ना है। ख़ास तौर पे आपको फ़ॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए, उनके आपको एसआई यूनिट्स याद होने चाहिए। तो फिर आप लोगों की इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ कोई भी आपका गलत नहीं होगा। और याद रखें कि अगर आपका एमसीक्यूज़ का पेपर बिल्कुल अच्छा होता है तो आपके जो है सब्जेक्टिव है उस पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा खुद खुश होता है कि मेरा पेपर ये अच्छा हुआ है। तो अब जो है सब्जेक्टिव है उसको बच्चा करते हुए आपको टेंशन नहीं होती, तो आप कॉन्फिडेंटली उस पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। मेहनत करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।